Once again, hello all, this is Captain Priyanka and I'm back with a very important topic और जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और हर बार पूछा जाता है यूजीसी नेट के द्वारा, राइट? सो विल सी। बहुत कन्फ्यूजन बहुत बच्चों को होता है इन टॉपिक्स में। देखते हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट की एंड दैट इज़ फिज़िकल एजुकेशन पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनटीए के। चलिए, तो क्या कन्फ्यूजन है इन टॉपिक्स में वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, इनमें से छोटे छोटे एक्सक्यूज़ मी, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम्स में। कैसे? अब जैसे अपर आर्म और लोअर आर्म की आपकी जो मसल्स है वो कहाँ पे है, या फिर ये मसल्स के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे आप लोगों से कि ये जो मसल्स हैं वो किस पार्ट में होती है, पैर में होती है, हाथ में होती है, राइट? इस टाइप के क्वेश्चंस पक्का पूछती है आपसे यूजीसी। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है, अपर आर्म की बात करते थे। मेजर मसल्स दैट मूव अपर आर्म, वो कौन सी है मसल्स जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे फंक्शन करने के लिए आर्म का। ठीक है, तो अपर आर्म का मतलब आपको समझ में आ रहा है। जैसे ये फेस है, ये आपका नेक है, अटैचमेंट है, ये आपका ह्यूमरस यहाँ तक है, फिर यहाँ से अल्ना रेडियस दूसरा हाथ है, ठीक है, ये, और यहाँ पे ये आपका हैंड है। ये आर्म की बात कर रहे हैं हम, तो ये अपर आर्म हो गई, ये लोअर आर्म हो गई। अब इतना रिजिड नहीं चलना है आप लोगों को कि आपने मैम बोल दिया कि अपर आर्म मतलब वो अपर आर्म तक ही रहेगी क्या मसल, नहीं। कुछ मसल्स होती है कि अपर आर्म से जाके लोअर आर्म को भी क्या करती है, अटैच करती है कि नहीं? अटैचमेंट होता है कुछ मसल्स का, राइट? तो देखिए, पैक्टोरियस मेजर लिखा है यहाँ पे, लैटिसमस डॉर्सी लिखा है एंड डेल्टॉइड लिखा है, ये अपर आर्म मसल्स है, बिल्कुल सही है। मैं आपको बताती हूँ, अभी याद रखना है पीएलडी, पीएलडी, ठीक है, पीएलडी अपर आर्म मसल्स, राइट? अब नेक्स्ट बात करते हैं लोअर आर्म मसल्स, वो कौन सी है? दीज आर द मसल्स बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड ब्रैचिलीज, राइट? अभी आप ये नहीं पूछना कि मैम ये भी तो अपर आर्म ह्यूमरस वाले पार्ट में ही होती है हमारे आर्म में, बट वो हमारे लोअर आर्म की जो पार्ट है, रेडियस और अल्ना वाला पार्ट है, ठीक है, उसको भी जॉइन करती है हमारे एल्बो पे जाके, ठीक है। तो उन मसल्स को हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे लोअर आर्म में। अब देखिए, आपको और क्लियरली मैं समझाती हूँ डायग्राम के साथ। ये देखिए, अपर आर्म की बात की थी यहाँ पे हमने, ट्रैपेजियस मसल है शोल्डर में, डेल्टॉइड है आपकी कंधे में, ठीक है, इंफ्रास्पिंटेटस है यहाँ पे अंदर की तरफ आपकी, ये जो यहाँ पे पिट होता है आर्म पिट, उसमें टेरस मेजर्स है। आपसे इम्पॉर्टेंट यही है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे ट्रैपेजियस हो गई, डेल्टॉइड पूछ लेंगे, फिर मेजर ये पूछ सकते हैं टेरस मेजर मसल कहाँ होती है भैया, ठीक है, फिर लैटिस डॉर्सी मसल पूछ सकते हैं, ठीक है। अपर आर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ तक के पार्ट की बात कर रहे हैं। और ये जो है आपका ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका लोअर आर्म, राइट? देखिए, अब नेक्स्ट कौन सी है, लैटिसमस के बाद हमारी ट्राइसेप्स हो गई, बाइसेप्स हो गई, वो यहाँ पे जाके जॉइन कर रही है आपकी एल्बो पे, ठीक है। फिर ब्रैचियलीज हो गई, फिर एक्सटेंसर, जैसे ही आपका एक्सटेंसर कार्पे, एक्सटेंसर्स और फ्लैक्सर्स कार्पी की बात करते हो, वो आपकी लोअर आर्म में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सटेंसर्स कार्पी, रेडियलीज है, या फिर एबडक्टर या एडक्टर जो भी हैं आपकी डिजिटल मिनिमम मसल्स जो हैं, या फिर ये डॉर्सी, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉर्सी यहाँ लिखा है, डॉर्सी डिजिटल्स पे होगी, ठीक है। इस पार्ट वाली, हैंड के पार्ट वाली जो है एक्सटेंसर्स होगी, है ना। डिजिटल वर्ड आते ही समझो कि हमारे लोअर आर्म की मसल्स हैं, फ्लेक्सर एक्सटेंसर्स वगैरह, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लेग की, थाई की मसल्स की, ठीक है। फिर हम लोअर लेग की बात करेंगे। अब आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि मैम ग्लूटियस मैक्सिमस तो आपको पता है कहाँ होती है, हमारे हिप का जो पैल्विक गर्डल है ऐसा करके जो बना हुआ है, ठीक है, ये गर्डल है। तो हमारे हिप पे जो मसल्स हैं वो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस है, स्ट्रांग होती है बहुत, ठीक है, हेल्प करती है गर्डल को प्रोटेक्ट करती है, राइट। चलिए, तो और आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट कि यूप्सोरस जो मसल्स है वो मैम कहाँ है यार, आप सबको पता होगा रेक्टस फेमोरिस कहाँ है, अभी डायग्राम के साथ और बता दूंगी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एडक्टर कहाँ है, एडक्टर लॉन्गस कहाँ है। फिर आप कहोगे लॉन्गर लोअर लेग में कैसे होगा क्वाड्रिसेप मैम, हैमस्ट्रिंग वगैरह, बट हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप आपका है तो अपर लेग में ही, थाई के पीछे है, लेकिन हम हैमस्ट्रिंग को भी काउंट कहाँ कर रहे हैं अभी, लोअर लेग में, क्योंकि वो आपका क्या प्रोटेक्शन देती है अपर लेग से आकर लोअर लेग की तरफ, ठीक है।
देखेंगे अभी हम। सर्टोरियस आपको पता है लॉन्गेस्ट बोन है। देन फुट की बात भी करेंगे, फुट में कौन कौन से मसल्स हैं। टिबियालिस एंटीरियर है, गैस्ट्रोनेमस है, देन सोलिस। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप फुट की बात करें तो फुट मसल्स जो हैं ये गैस्ट्रोनेमस और सोलिस मसल्स, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो नेट हो सेट हो कोई भी स्टेट का भी एग्ज़ाम हो तो भी यूजीसी या फिर दूसरे जो इनके कमीशंस हैं वो पूछते ही हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी मसल्स हैं। गैस्ट्रोनेमस तो बहुत बड़ी मसल है लेकिन फिर भी दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मसल। एंड सोलियस एक छोटा मसल है, पतला सा, जो शिन बोन से होकर आपका बैक साइड से होकर आपके एंकल में जॉइन कर रहा है। अभी बताएंगे डायग्राम के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट मसल, ठीक है। एंड ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें जो हैं, रेक्टस फेमोरिस पूछा गया है नेट में बहुत बार, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग कहाँ है, थाई के पीछे, सर्टोरियस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे जो फिज़िकल एजुकेशन की बात करें ना भाई, ये वाला जो पेज है ना वो रट लो, बहुत अच्छे से डायग्राम से सीख लो। देखो ये देखो यहाँ पे इलियोप्सोरस मसल, यहाँ पे ये पैर है आपका, ये घुटना है, समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। सुपीरियर इलियो अंदर की तरफ है इधर, ठीक है। ग्लूटस मीडियस, ग्लूटस वही आप समझो कि ये आपका हिप वाला पार्ट है, पेल्विक गर्डल वाला पार्ट है। यहाँ दूसरा बोन, यहाँ दूसरा लेग है, एक लेग है, ठीक है। और आगे देखिए सर्टोरियस मसल कहाँ है आपकी, दिस इज़ योर सर्टोरियस मसल, यहाँ पे ये जा रहा है, ठीक है। ये एब्डक्टर लॉन्गस मसल है आपका, ऐसे क्रॉस होकर नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट मसल्स है उसे देखिए। फिर हम बात करते हैं रेक्टस फेमोरिस की, तो रेक्टस फेमोरिस को भी अच्छे से देखिए। बड़ा वाला जो पार्ट है ये पूरा, ये फेमोरिस है, फ्यूमर बोन है ना, उसी का पार्ट है, ठीक है, रेक्टस फेमोरिस। ये वेस्टा, वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, वेस्टस मीडियलिस, रेक्टस फेमोरिस के पास वाला पार्ट ये वेस्टस, ठीक है। और उसी के पास में कौन सी है, जो रेक्टस फेमोरिस है, आगे जाके उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, रेक्टस फेमोरिस टेंडन, बिकॉज वो जो मसल है वो कहाँ जा रही है, टेंडन से जॉइन हो रही है, ठीक है। वो मसल जो बोन पे जॉइन हो रही है उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टेंडन, नाम सेम रहेगा, रेक्टस फेमोरिस टेंडन, राइट। ये कुछ मसल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है पटेला क्या होता है, फिज़िकल एजुकेशन वालों को सबको पता है। ये हमारा जो ऐसा नोज शेप का जो यहाँ पे बोन है नी पे, उसे कहते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं इम्पॉर्टेंट कौन सा है। यस, यहाँ पे ये देखिए आप, वेस्टस लेटरलीज भी है, ठीक है, इधर साइड में, लेटरल साइड में इसलिए इसे लेटरलीज का है, मीडियम साइड मिडल में है इसलिए मीडियलीज बोला है, ठीक है। चलिए और क्लियरली देख लेते हैं गैस्ट्रोनोमस मसल्स कहाँ हैं हमारी, काफ मसल, लोअर लेग, काफ मसल कहते हैं ना, उसे कहते हैं गैस्ट्रोनोमस मसल्स, राइट। लेटरल, मीडियल अंदर की तरफ का पार्ट है, लेटरल आउटर साइड का पार्ट है इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा ये सोलियस देखो, यहाँ से जाके पूरा आपके एंकल में जॉइन करता है, राइट। फिर ये जो काल्केनियस जो एक मसल है उसको हम और भी कुछ कहते हैं, हील, देखिए यहाँ पे है ना, एकदम लोअर पार्ट में जो आपका एक मसल है यहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, हील। काल्केनियस को हील मसल भी कहते हैं, काल्केनियस बोन पे जो ये मसल है इसको, ठीक है। सोलियस मसल आपको मैंने बता दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांटेरियस टेंडन आप सबको पता है, ये है टेंडन है यहाँ पे, प्लांटेरियस टेंडन सोलियस मसल की जस्ट ऊपर, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा वेस्टस डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए इंटरमीडियस कहाँ है, इंटरमीडियस इसलिए बोला है क्योंकि ये बीच में, ठीक है, वेस्टस। लेटरल ये देखिए बाहर की तरफ, आउटर साइड में, मीडियस ये अंदर की तरफ, ये पैर ऐसा है, दूसरा वाला पैर ऐसा होगा आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ठीक है, टो। ऑल राइट, गैस्ट्रोसिनेमस मसल आपका ये रहा, काफ मसल अभी बताया मैंने, टिबियालिस एंटीरियर आपका ये है एंटीरियर पार्ट, देन सोलियस आपको मैंने बता दिया है कि काफ में कैसे जॉइन होके पूरा जा रहा है आपका हील तक, ठीक है, सोलियस है, राइट। सर्टोरियस आप लोगों को पता है,
ऊपर है, ये जो रेड कलर में है ये सर्टोरियस ऊपर से आ रहा है, ठीक है। नी से होके नीचे गैस्ट्रोसिनेमस में मिक्स हो रहा है, मीन्स जॉइन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हेड। द मसल्स विच मूव द हेड, वो कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट, अगैन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नेट के थ्रू। लॉन्गिसिमस कैपिटस एंड स्प्लेनियस कैपिटस, स्टर्नोक्लॉइड मास्टॉइड, ठीक है। इनको मैं आपको हेड की जो ये हमारी मसल्स हैं इनको आप डायग्राम के साथ दिखाती हूँ। स्टर्नो देख लेते हैं पहले। देखिए ये हेड का डायग्राम दिखाया है ऐसा करके, वापस ऐसा, ठीक है। गर्दन के पीछे की बात हो रही है। सपोज़ यहाँ पे आपका हेड है, ये बैक साइड की बात हो रही है, ये रहा स्टर्नोसिलिडॉइड मैस्टॉइड यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट हमारी बात होती है सेमी का, तो आपके सेमी कैपिटस कहाँ है? जस्ट उसके नीचे, ठीक है। सीक्वेंस याद करिए, स्टर्नो ऊपर है, सेमी स्पिनैलिस कैपिटस कहाँ है? उसके नीचे जस्ट, ठीक है। ये समझने की कोशिश करिए। मैं हटाती हूँ लाइंस यहाँ पे। नेक्स्ट, ठीक है, कैपिटस, अभी कैपिटस ही चल रहा है। फिर क्लैविकल बोन के पास आ जाएगा तो क्या होगा? स्प्लैनिस सर्विसेस, क्लैविकल बोन के पास आता है तब, ठीक है। फिर आपका ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब के बीच बीच में जो है मसल्स, वो कौन सा मसल है? एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब के बीच में जो मसल्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। देन लॉन्गिसिमस थॉरसिक, अब थॉरसिक रीजन में जो भी आपकी मसल्स है उसे कह रहे हैं हम लॉन्गिसिमस, ठीक है। ये देखिए लॉन्गिट्यूड टाइप है और थॉरेसिक रीजन में है यहाँ पे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चेस्ट। द मेन मसल्स दैट मूव द चेस्ट वॉल आर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स। अभी बताया मैंने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कौन सा है? मूवमेंट, चेस्ट के मूवमेंट में, रिब गेज के मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। इंटरकॉस्टल मसल्स बताएंगे आपको। डायफ्राम कहाँ होता है? वो जस्ट आपके रिब गेज जो केज है उसके नीचे होता है, अभी बताएंगे डायग्राम से। फिर शोल्डर बताएंगे, मसल्स कौन कौन सी है, ट्रेपेजियस बता चुकी हूँ, पेक्टोरियस भी बता दूँगी फिर से, एंड सायाटस एंटीरियर भी बताएंगे आपको, राइट। फिर हम बात करेंगे हैंड की, मसल्स विच मूव द हैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेफिनेटली हो सकता है कि चेस्ट, शोल्डर एंड हैंड में से इस बार क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो देखिए हैंड का क्या है? पिल्मारिस लॉन्गस के बारे में बात करेंगे, फ्लेक्सर्स के बारे में बात करेंगे हम, फ्लेक्सर कार्पेस के बारे में, ठीक है। ये अल्नस रेडिया कार्पेस आते ही आपको मैंने कहा है पहचान जाओ कि हैंड मसल्स है, राइट। एक्सटेंसर्स, फ्लेक्सर्स, कार्पी, रेडियलीस। हम अभी बात करते हैं हैंड वाले की भी। चलो पहले हम चेस्ट को देख लेते हैं, चेस्ट मसल्स कौन कौन सी, राइट। देखिए ये आपकी अभी मैंने बताया स्टर्नो वाला है, फिर आ गया है मास्टॉइड, दैन आपका ट्रेपीजियस है इधर, ये क्लैविकल बोन है तो सब क्लैवियस हो गया उसका नाम। डेल्टॉइड है इधर शोल्डर पे, ठीक है। पेक्टोरियस मेजर्स आपकी यहाँ पे है चेस्ट पे, ये। फिर आपका और बाइसेप्स, ब्रैची बाइसेप वाली आपको पता है, सामने है फ्रंट पे हाथ में। एक्सटर्नल एंड इंटरनल समझिए आप एक बार। एक्सटर्नल जो रिब के अंदर दिख रही है आपको, ऊपर की तरफ अंदर दिख रही है, ऊपर जो ऊपर की तरफ है वो एक्सटर्नल आपका इंटर कॉस्टल मसल्स है, और जो नीचे की तरफ है अंदर नीचे वो इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब ही है अंदर, ठीक है। एक्सटीरियर का मतलब ऊपर बाहर दिख रहा है, ठीक है। ये मसल्स है आपकी। और देखिए फिर एब्डोमिनल मसल्स भी पूछ सकते हैं, इंटरनल एब्डोमिनल ऑब्लिक जो है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कर दे रखा है। ट्रांसवर्स भी पूछ सकते हैं, तो ट्रांसवर्स भी ठीक से देख लीजिए। ऑब्लिक के नीचे क्या है? ट्रांसवर्स आपका एब्डोमिनल मसल्स है। फिर आपका ग्लूटस आ जाता है क्योंकि ये आपका हिप पार्ट है, ठीक है। तो ग्लूटस मीडियस आ गया, एलियोप्सिस आ गया, फिर से एडक्टर्स आ गई, लॉन्गस, ठीक है। ये देखिए पूरा सीक्वेंस में बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली पूछते हैं क्वेश्चंस। फिर से आपका लेटिसमस डॉर्सी आ गया है, ठीक है। पेक्टोरियस मेजर इधर आ गया है, ये देखो क्लियर डायग्राम इधर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो,
ठीक है, देखिए आपका क्लैविकल इधर है, जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, राइट, गर्ल्स को पता होगा नो डाउट। फिर आपका ये रेक्टस एब्डोमिनिस जो मसल है वो यहाँ पे है, ये एब्डोमिन वाला जो अपन कहते हैं ना पैक, सिक्स पैक वाला, रेक्टस एब्डोमिनिस। फिर एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक है, ऑब्लिक वाला पार्ट आपके एब्डोमिनल वाला पार्ट है, राइट, ऑब्लिक। ये सर्टोरियस नीचे वाले पार्ट में आ गया, थाई वाले में आपका फ्यूमरस वाले में ही रेक्टस फ्यूमरीज आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हैंड वाला हम इतना ध्यान से कभी पढ़ते नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम में भी, सो प्लीज़ इस पेज को आप बार बार एक बार रिवाइज़ कीजिए एग्ज़ाम के पहले जितना हो सके। छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जैसे फ्लेक्सल कार्पिक रेडिलीज कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्पिल और रेडिलीज या उल्नारीज की बात हो रही है या फिर डिजिटलोरियम की बात हो रही है, टेंडन फ्लेक्सस की डिजिटोरियम की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होगी, हैंड में, राइट। मेटाकार्पस तो सबको पता ही है ना। ब्रैकियलिस भी पता ही है आप लोगों को, बाइसेप ब्रैकी भी पता है, ठीक है। टेंडेंस हो सकता है आपको, टेंडेंस भी आप लोगों ने पढ़े ही हैं, बोन टू मसल से जॉइन होने वाले, ठीक है। देखिए ये है यहाँ पे टेंडेंस ऑफ बाइसेप ब्रैकियलिस। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बट ये पूछ सकते हैं कि यस आप बताइए हमें एक्सटेंसर लाइक एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कहाँ है, तो यू मस्ट नो कि ये हमारा रिस्ट वाला पार्ट में है। या पूछ सकते हैं आपसे कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए उसके जस्ट सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन पोजीशन करके ऐसा आप हाथ इनको याद कर लीजिए हैंड्स को कि यस ये यहाँ पे है रिस्ट में, ठीक है। और पूछ सकते हैं जैसे एक्सटेंसर कैप्री उल्नारीज कहाँ है, ठीक है, तो उल्नारीज कार्पी, ये सारे जो डिजिटोरियम ये वर्ड्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए कि भाई इस पार्ट में, ठीक है, अपर लोअर हैंड में है, ऐसा याद रखिए। डायग्राम को प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए एग्ज़ाम से पहले। होप दिस विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है। बहुत मेहनत से ये अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस आपके लिए ला रही हूँ, प्लीज़ माइन्यूट क्वेश्चंस है लेकिन बहुत स्कोरिंग है क्वेश्चंस, ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।